अब देखिए हम आपको सिंपल चीज बता रहे हैं। अगर अभी भी आपको टाइम लग रहा है ना बहुत सारी चीजों में, तो फिर एक एक सवाल को आप लोग 5-5 बार 10-10 बार कीजिए। ठीक है, अनटिल अनलेस, मतलब इफ यू डू समथिंग 10 टाइम्स, तो 11वीं बार आप नहीं कर रहे होते हैं, आपका हाथ कर रहा होता है। यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। ठीक है। सो स्टिल अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, तो फिर आपके रिपीटेशंस की जरूरत है, क्योंकि आप फोकस नहीं कर रहे हैं पहली बार में। दैट इज वाई आपको आ नहीं रहा है। 10⁶ फैराडे। ओके, दैट कैन बी, दैट इज पॉसिबल। ठीक है, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए आप। हनीफा को कुछ और आ रहा है। Sir, molar mass of Ni we should remember. नहीं नहीं नहीं, आपको याद करने वो दे देंगे। निकल का होता है, आप लोग लिख लीजिए 58.5 लिख लीजिए। हनीफा, इट विल नॉट बी 6000 फैराडे ना, वो तो कुलम्स में होगा ना। आई इंटू टी से जो मिलता है वो कुलम्स में है, फिर उसके बाद फैराडे में इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इनटू 96500, तो वो कुलम्स, वो फैराडे में चेंज हो जाएगा। सो फ्रॉम फैराडे यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया निकल का, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, इफ एनीवन गॉट द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यस सर, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी, माय बैड। इसको डिवाइड करना पड़ेगा 96500 से ना, माय बैड। फैराडे से कुलम में जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुलम से फैराडे में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6000 डिवाइड बाई 96500, दिस विल बी इक्वल टू, हाँ, 0.06 फैराडे। This will be equal to change in oxidation state into the number of moles. So moles will be equal to 0.06 divided by 2, which will be equal to 0.03, and grams will be mass 0.03 into what we can do, 58.5, 58.76 ऐसे होता है, 58.5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइन। 0.03 into 58.5, this is 1.755 grams. Okay, So how 0.06 Faraday? डिवाइड कर दिया हमने कूलम्स को। So 6000 by 96500. 0. हाँ, मतलब एग्जैक्ट नहीं है वो, दिस इज 0.062 कुछ 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 Okay. है ना। ठीक है, So I अप्रोक्सीमेटली got इतना around आता है। 1.81. हाँ हाँ, ठीक है, 755 है ना। आप कभी अगर आप इवन इफ यू आर गोइंग टू राउंड इट अप, इट विल बी 1.8। आई विल राउंड इट अप, इट विल बी 1.8, करेक्ट। यस और नो, Yes, sir. है ना।
Just do some more questions. ये सवाल पूछे आपने। ऑक्सीजन का बस देखिए, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट हियर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट इन O2। अगर किसी को नहीं आता ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने, प्लीज मैसेज मी, 11th क्लास का लेक्चर है, आई विल फॉरवर्ड इट टू यू, प्लीज उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इफ समवन हैज डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लीज मैसेज मी, आई विल सेंड यू वन लेक्चर। First of all, tell me what is the change in oxidation state in the chat. If you don't know, then please raise your hand. Krishna, correct. What about others? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वो साइन नहीं रहेगा उसका कुछ आस्था, ठीक है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी अ होल नंबर, ओके आस्था। Yes, sir. Just remove the sign there. Hanifa and Fatima waiting for you guys. One mole दिया हुआ है आपको, so you don't need to worry about the number of moles. Yes, Fatima, no idea. Fatima. Hanifa, what about you? Yes, Hanifa. Sir, I'm doing. क्या कर रहे हैं आप बताइए? What is the oxidation state of oxygen in water? Yes, Hanifa, tell me. +2. ऑक्सीजन का +2 है। Oxygen is -2. है ना, तभी तो ये 0 होगा ना। हाइड्रोजन 2 into -1 प्लस ऑक्सीजन का 2 into +1,
ऑक्सीजन का -2 विल बी इक्वल टू व्हाट 0, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है, इट इज -2 एंड व्हाट अबाउट हियर इन O2 -2. नहीं ना, ऐसे देखिए अगर -2 होता, सुनिए सुनिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। इफ इट वाज -2 देन 2 into -2 दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 4, ठीक है। -4 क्या चार्ज है यहाँ पे -4 ऑक्सीजन पे, नहीं ना, No. ठीक है। बहुत ही आसान है, 2 ऑक्सीजन है, इसका निकालना है आपको। यहाँ पे भी हम आपको बता दे रहे कैसे निकला होगा। हाइड्रोजन का होता है +1, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब नहीं पता है तो भाई जाइए रेडॉक्स रिएक्शन देखिए। आई डोंट नो व्हाई यू गाइस, मतलब ये तो कम से कम पता होना चाहिए ना आप लोगों को कि क्या नहीं पता, उसको एक बार ठीक कर लें। In electrochemistry, you have to know how to calculate the oxidation state. Electrochemistry is a chapter in which redox reaction happens. You have to know what is oxidation and what is reduction. And if you have to know what is oxidation, what is reduction, you need to know how to calculate oxidation state. Otherwise, how would you know what is oxidation and what is reduction? ठीक है? तो please message me after the class. I will send you a lecture. इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया how to calculate the oxidation state. It is very important. नहीं हुआ आप यहाँ पे फंसिएगा. Where else you will also get stuck in DNF block, जहां पे आपको oxidation state निकालना होगा. You may also get stuck in coordination compound, जहां पे आपको oxidation state निकालना होगा, ठीक है। So please message me after the class. Hydrogen का it is +1, so 2 into +1 plus x, that is for oxygen, is equal to 0 since we don't have any charge. That is why x will be equal to -2. Here you can say there are 2 oxygen. I don't know what is the oxidation state. And that is why 2x will be equal to how much? It will be equal to 0. So x is equal to what? 0. Change in oxidation state is equal to 2. Is this clear, Fatima and Hanifa? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. This is 2. So in Faraday, this will be equal to 2 into 1. That is equal to 2 Faraday. This will be equal to 2 into 96500. जो भी आपका आंसर आएगा, that will be the coulombs required for the oxidation of 1 mole of H2O to O2. Clear है सबको? Yes or no? Please tell me, guys. हाँ जी बताएं। Yes. ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको ध्यान रखना है, Q in Faraday is equal to the number change in oxidation state into the number of moles. फिर एक और है Q in coulombs, it is I into T. ठीक है। If you want to go from Faraday to Coulomb, अगर आपको ऐसे जाना है Faraday से Coulomb में into 96500, Coulomb से Faraday में divided by 96500. क्लियर? अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग क्या, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सबसे पहले आपके पास क्या होता है? दीज आर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। अच्छा यहाँ पे लेकिन एक चीज सेम रहता है जो कि आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी होता है, दैट इज कैथोड में रिडक्शन और एनोड में ऑक्सीडेशन, ठीक है, दैट इज इट। यहाँ पे लेकिन ये ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द चार्ज ऑन कैथोड, पॉजिटिव या नेगेटिव बताइएगा जरा। नेगेटिव। कैथोड में क्या चार्ज होगा? कैथोड में नेगेटिव, एनोड में पॉजिटिव। इज दिस द सेम इन गैल्वेनिक सेल? No. नहीं, गैल्वेनिक सेल में पोलैरिटी उल्टी होती है ना, लेकिन ये सेम है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाला पार्ट सेम है। क्लियर, करेक्ट है? ये सुनो प्लीज मी गाइस, ठीक है। अब Yes, देखिए sir. एक आपके पास है, पहले हम देखते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। तो उसमें क्या होता है आपके पास, इन कॉपर वी हैव व्हाट,
कॉपर ही होते हैं, एंड वी हैव CuSO4 solution या फिर कॉपर aqueous, and the electrodes are also of what? Electrodes भी आपके पास किसके हैं? कॉपर के हैं. Copper 2+ and copper electrode. ठीक है, कॉपर 2+ एंड कॉपर इलेक्ट्रोड. तो आपके पास कैथोड है. कैथोड में क्या होगा? कॉपर 2+ will acquire 2 electron and it will form copper. एनोड में क्या होगा? एनोड में आपके पास जो कॉपर है that is going to give you copper 2+ and 2 electron. करेक्ट है? yes or no? Please tell me guys. है ना? जब आपके पास कॉपर इलेक्ट्रोड होगा, when there will be copper electrode, तो क्या होगा? कॉपर वाला इलेक्ट्रोड भी रिएक्ट करेगा. दिस इज ऑल्सो व्हाट? दिस इज अ एक्टिव इलेक्ट्रोड. इज दिस क्लियर? yes or no? Please tell me. Yes, करेक्ट है? Yes, sir. ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास दिस इज हैपनिंग इन द कैथोड एंड दिस इज हैपनिंग इन द एनोड. तो कैथोड में आपको क्या मिल रहा है? कैथोड में यू आर गेटिंग दिस इज प्योर कॉपर, और एनोड वाला कॉपर हम लोग क्या लेते हैं? इम्प्योर लेते हैं. इम्प्योर कॉपर में से सिर्फ इम्प्योर कॉपर में मान लीजिए कॉपर के साथ आपके पास जिंक नहीं, आप मान लीजिए कुछ इम्प्योरिटी सैंड वैंड है, तो सैंड तो Cu2+ में कन्वर्ट नहीं होगा. तो इम्प्योर में से सिर्फ और सिर्फ क्या? कॉपर 2+ जाएगा सोल्यूशन में. कॉपर 2+ को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बैटरी से. बैटरी से 2 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद ये क्या बना देगा? कॉपर बना देगा. एंड दिस कॉपर विल बी प्योर कॉपर. ठीक है, तो आप इस तरह से मान लीजिए यू हैव इधर कुछ बैटरी है, और यहाँ पे आपके पास लेट अस सपोज यू हैव दी एनोड यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास कैथोड है. तो एनोड से क्या हो रहा है? कॉपर सोल्यूशन में जा रहा है, और कैथोड में क्या आ रहा है? कॉपर से सोल्यूशन रॉड में जा रहा है. ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर. सिमिलर चीज किस में होती है आपके पास? सिमिलर चीज सिल्वर इलेक्ट्रोड में भी होती है. ठीक है, इफ यू हैव Ag+, ऐसे एक बार यहाँ पे हम एक लाइन लिख देते हैं. impure copper in anode and pure copper in cathode. ठीक है, very similar is for Ag+ and silver electrode. ठीक है, Ag+ and silver electrode. चलिए अब देख लेते हैं बाकी में. सेम Ag में भी आपके सेम होगा, बस आप Cu2+ को आप कन्वर्ट कर लीजिए, चेंज कर दीजिएगा Ag+ में. इम्प्योर सिल्वर इन एनोड एंड प्योर सिल्वर इन कैथोड. दूसरा है आपके पास प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में aqueous NaCl. दिस इज इंपॉर्टेंट. जो भी aqueous वाला केस है ना वो इंपॉर्टेंट है. मोल्टन में क्या होगा? मोल्टन में तो आपके पास सोडियम मिलेगा और आपको क्लोरीन Cl2 गैस मिलेगा. ठीक है, अगर आपके पास मोल्टन NaCl2 होगा तो वहां पे सिर्फ सोडियम एंड क्लोराइड ही रहेंगे. aqueous में यू आल्सो हैव वन मोर कंपोनेंट, दैट इज व्हाट? दैट इज वाटर. ठीक है, तो वाटर को भी आपको वहां पे कंसिडर करके चलना पड़ा. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा aqueous NaCl. ठीक है, aqueous क्या? aqueous NaCl. aqueous NaCl में क्या क्या मिलता है आपको बताइए? Does anyone remember from here? Na+Cl- OH- H+. हाँ, ये तो आयंस हो गए, लेकिन प्रोडक्ट्स हम पूछ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के. क्या क्या मिलता है? कैथोड में क्या मिलता है, और एनोड में क्या मिलता है? हाँ जी बताएं, क्या मिलता है? नो आइडिया. देखिए नोटबुक में देखिए आप लोग.
अच्छा ठीक है, याद रख लीजिए आप लोग, कैथोड में आपको H2 गैस मिलेगा और एनोड में आपके पास Cl2 गैस मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, एक्वस NaCl वाला केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन देयर इज अ कंसेप्ट जहां पे आपके पास क्या होता है, देयर इज अ यूज ऑफ ओवर वोल्टेज। याद है ये टर्म ओवर वोल्टेज क्या होता है? हाँ जी बताएं, व्हाट इज ओवर वोल्टेज? अच्छा याद है किसी को टर्म या नहीं याद है? देखिए जनरली स्पीकिंग क्या होता है, So व्हेन यू when हैव O2 is, I think, formless, something like that. क्या 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 क्या? So when oxygen is formless, हाँ uh, ठीक है, अब हम आपको ना एक कंपैरिजन बता रहे हैं। आप क्लोरीन नेगेटिव आपको से आपको क्या मिलेगा, Cl2 मिलेगा, लेकिन वाटर से आप अगर इसको ये कीजिएगा तो यू विल गेट O2 एंड देन देयर विल बी 4H प्लस एंड 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन जिससे आपको क्या मिलना चाहिए, ऑक्सीजन गैस मिलना चाहिए वाटर से अगर मिलेगा तो। सिंस वाटर इज लार्जर मॉलिक्यूल तो इसकी मोबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी मोबिलिटी किसकी होगी, Cl नेगेटिव की। वन मोर थिंग दैट वाटर डज नॉट हैव अ गुड मोबिलिटी इज बिकॉज ऑफ व्हाट, इज बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रलिटी। क्लोरीन नेगेटिव इज व्हाट, इट इज चार्ज मॉलिक्यूल, तो इसका ट्रैवल करना आसान होता है टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइन, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज इसका ट्रैवल करना आसान होता है। दैट इज व्हाई क्लोरीन का इवन दो इट हैज, इससे आपको क्या होगा, इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी, ई नॉट इसका ज्यादा होता है, बट स्टिल दिस रिएक्शन इज प्रेफर्ड। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन का जितना पोटेंशियल होता है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना इसका पोटेंशियल होता है उससे कई गुना ज्यादा लग जाता है। क्यों? H2O को ट्रैवल कराने में, H2O को ट्रैवल करा के लाना भी तो है वहां पे, तब जाके कुछ रिएक्शन होगा। तो वो ट्रैवलिंग में इसको क्या होती है, यू हैव टू गिव मोर एनर्जी, so that is the over potential that is required. So what उसी को क्या बोलते हैं, ओवर वोल्टेज। प्लीज राइट। The additional requirement of potential potential for the formation of oxygen gas from water is called over voltage। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए आपके पास इस तरह से, which reaction occurs at anode। ठीक है, ये क्या आपके पास 2H2O liquid giving you O2 gas plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन। इसका इन्होंने ई नॉट क्या दिया हुआ है, ई नॉट ये क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 1.23 वोल्ट्स। ठीक है, तो इसका एसआरपी कितना हो जाए, सॉरी इसका एसओपी कितना हो जाएगा बताइए, एसओपी विल बी हाउ मच? हाँ जी, व्हाट विल बी एसओपी हियर? -1.23. हाँ -1.23। ई नॉट क्या होता है आपका, दिस इज व्हाट, ई नॉट इज ई नॉट रिडक्शन Reduction पोटेंशियल। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, दिस इज 4 इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। दूसरा है आपके पास Br नेगेटिव aqueous giving you Br2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। इसका इन्होंने ई नॉट दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1.08 वोल्ट्स। ठीक है, और उसके बाद अगर हम क्लोरीन का ले आए,
क्लोरीन का है आपका, दिस विल बी, ये भी हाफ हो जाएगा ना, हाफ Cl2। अच्छा एक सेकेंड, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 Br हो जाएगा, तो उसके ले लीजिए आप Cl2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपके पास E नॉट है इसका 1.36 वोल्ट्स। बताइए कौन सा रिएक्शन होना चाहिए? इसका एसओपी 1.23, इसका एसओपी कितना हो जाएगा -1.08, इसका एसओपी कितना हो जाएगा, दिस विल बी -1.36। इसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड हो रही है, वही वाला होगा ना। सेकंड वाला। सेकंड वाला, इसमें कितना हो रहा है 1.08 अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सेकंड वाला, सेकंड वाला सबसे आसानी से होगा। उसके बाद कौन सा होगा? First. फर्स्ट वाला। हाँ फर्स्ट वाला होगा, लेकिन फर्स्ट वाले में क्या होता है, ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज की वजह से इसको हम लोग सबसे लास्ट में कंसिडर करेंगे, है ना, याद आया? हाँ जी Yes, sir. बताएं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा 2, उसके बाद 3 एंड उसके बाद 1। तो ये जो चार्ज वाटर, जब अगर वाटर पहुंच गया इलेक्ट्रोड पे ना, तब तो ठीक है, अगर बिल्कुल आप ला के पहुंचा दे तब तो ठीक है, बट ऑल ऑफ यू नो दैट वाटर विल बी इन एंड अराउंड, और वहां पे उसका लाइक इफ यू हैव टू, इफ यू कंसिडर Cl नेगेटिव इन वाटर, तो Cl नेगेटिव भाग भाग के पहुंच जाएगा। तो दोनों चीजें होते रहती हैं एक्चुअली में, क्या होता है ना, बोथ ऑफ दीज रिएक्शन विल बी हैपनिंग, ठीक है। लेकिन बिकॉज क्लोरीन यहाँ पे जल्दी जल्दी होगा, राइट। काइनेटिक्स में कौन मतलब काइनेटिक्स कौन कंट्रोल करता है? ये तो आपके पास जो E नॉट है ना, दैट इज ओनली कंसर्न विद द थर्मोडायनेमिक्स कि कितना चेंज होने वाला है, लेकिन Cl नेगेटिव विल बी फास्टर बिकॉज इसके पास चार्ज है ना, फास्टर है, दैट इज वाई ज्यादा अमाउंट आपको Cl नेगेटिव कहीं मिल जाएगा। दिस विल बी द ऑर्डर। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, चलिए दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एक तो आपका कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग बैटरीज एंड सेल और करोजन के सवालों को हम लोग देख लेंगे, ठीक है, ओके। एंड थोड़ा सा हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप लोग को अगर नहीं याद किया अभी तक तो प्लीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लीजिए, ठीक है। वेडिंग एलिमेंट्स, छापा एलिमेंट्स, वेडिंग में 3 पार्ट होते हैं, बारात आती है, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट से पहले मंजन करते हैं, उसके बाद देन देयर इज विदाई, है ना, विदाई या रुखसती, दैट इज आल्सो देयर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्लीज याद करके रखिएगा आप लोग, ओके। एंड वी विल आल्सो डील विथ कोलरॉस लॉ, कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन एंड कंडक्टेंस वाला जो पार्ट है, ठीक है, कंडक्टेंस वाला जो पार्ट है। चलिए दैट्स इट फॉर टुडे।